Hi friends, I am Ankit. Here we are going to start the, our first topic compound interest and simple interest. हमें पता है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत टिपिकल सा है और इस फॉर्मूले से अगर हम क्वेश्चंस को करते हैं तो क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी होते हैं और जनरली पेपर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से एसएससी सीजीएल और आईबीपीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉब्लम ना हो। हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एंड टू एंड तक जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं फॉर्मूले का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। हम सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू पे काम करेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, एक दो क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूले का यूज़ होगा क्योंकि अगर मैं उन प्रॉब्लम्स को न्यूमेरिकल वैल्यू से करूँगा तो कुछ ज़्यादा ही बड़े होंगे। तो जिन क्वेश्चंस को मैं फॉर्मूले से इजीली कर सकता हूँ तो मैं उनका फॉर्मूले से ही करूँगा, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करने के पहले हमें एक चीज़ आनी चाहिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो पहले वो सीखेंगे कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत आसान सा तरीका है, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 100 से डिवाइड कर दो। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 50%। 50% का अगर मुझे फ्रैक्शन चाहिए तो मैं 50 को 100 से डिवाइड करूंगा और ये आ जाएगा 50 1 जा 50, 52 जा 100, ये आया 1/2। तो ये फ्रैक्शन आ गया। तो 50% का फ्रैक्शन क्या है, 1/2 है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं 14/2/7 का क्या होगा फ्रैक्शन, 14/2/7 को कन्वर्ट करेंगे पहले सिंपल में, तो 14 से बन जाए 98 और 200/7। अब मैंने आपको बताया कि किसी भी परसेंटेज को अगर आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ 100 से डिवाइड करने पे क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा और 100 से 100 कटने के बाद क्या बचेगा, 1 बचेगा ऊपर और नीचे 7, और ये कितना हो जाएगा 1/7। तो जनरली हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, परसेंटेज रेट दिया होता है परसेंटेज में, उसको क्या करेंगे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए कि 16 2/3 1/6 होता है, 14 2/7 1/7 होता है, 12 1/2 जो हमारा है 1/8 होता है, 11 1/9 हमारा 1/9 होता है, 9 1/11 हमारा 1/11 होता है। नहीं आता तभी भी आप 100 से डिवाइड करके बता सकते हैं कि यह कितना फ्रैक्शन होगा। और अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना होगा, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि 1/4 है, 1/4 को आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका परसेंटेज आ जाएगा 25%। 4 से अगर आप से करोगे तो 4 2 जा 8, 2 कैरी गया 20, 4 5 जा 25, तो ये 25% आ गया। तो ये तो बहुत बेसिक हो गया। अब हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमें। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा है पहला क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसमें हमें पी बताना है, हमें रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सीआई दिया हुआ है। तो जब भी आपको केवल सीआई बताना हो तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे आपको दो मेथड बताऊंगा, एक केवल सीआई कैलकुलेट करने के लिए और दूसरा मेथड एसआई और सीआई दोनों कैलकुलेट करने के लिए। तो जब भी आपको केवल सीआई कैलकुलेट करना हो तो आप इस मेथड का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में एसआई पूछा है तो आप इस मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, एसआई और सीआई दोनों चीज़ें पूछा हो तो अगला वाला मेथड जो बताऊंगा उसका यूज़ करेंगे। फिलहाल इस मेथड को देखते हैं। यहाँ पे पी की वैल्यू हमें निकालनी है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सीआई दिया हुआ है। हम यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आपको रेट जो है परसेंटेज में दिया होगा और उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो 12 1/2 का फ्रैक्शन होता है 1/8। कैसे करेंगे, 12 1/2 कितना हो गया, 12 2 जा 24 और ये 1 25/2। 25/2 को आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। परसेंटेज को फ्रैक्शन में ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं, 100 से डिवाइड कर दिया हमने। इसको 100 से डिवाइड करने पे 25 4 जा 100 हुआ और ये 2 4 जा 8 हो गया, ये आ गया 1/8 आ गया, ये आ गया फ्रैक्शन। अब इस 1/8 का मतलब क्या होता है, 1/8 का मतलब ये है कि अगर P 8 होता है हमारा तो जो इंटरेस्ट आएगा 1 ईयर का इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो आएगा 1। सो बट दिस इज फॉर 1 ईयर।
अगर हमें टाइम पीरियड 2 ईयर का दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखेंगे। प्रिंसिपल क्या हो गया 8, क्योंकि ये 2 ईयर्स के लिए तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। अब देखें इधर जरा, ये क्या था प्रिंसिपल, ये क्या था इंटरेस्ट, और जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है हमारा अमाउंट आता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करके हमने यहाँ पे क्या लिखा अमाउंट। अमाउंट भी कितना आएगा 2 साल के लिए आएगा, तो हम इसको भी 2 बार लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों बार जो प्रिंसिपल लिखे उनको मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा 64 क्या आ जाएगा एज्यूम्ड प्रिंसिपल आ जाएगा, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई 81 आएगा, 81 हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो अब क्या आ गया हमारा यहाँ पे हमारा एज्यूम प्रिंसिपल अगर 64 है तो हमारा अमाउंट कितना होगा 81 होगा। अगर अमाउंट इतना है तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस पी, सॉरी यहाँ पे सी आई लिखा हुआ है गलती से, बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हमारा अमाउंट कितना है 81, हमारा प्रिंसिपल कितना है 64, तो अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 17। बट ये तो 17 कैसे आया, जब हमने पी को कितना माना 64 माना, तो ये हमारा सी आई आ गया। तो सी आई कितना आया 17, और सी आई की एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें, सी आई की एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी थी 85। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना आया सी आई 17 आया, 17 मतलब कितना है 85 है, तो 17 इक्विवेलेंट है 85 के, तो 1 कितने के इक्विवेलेंट होगा 85 अपॉन में 17, मतलब 17 से इसको कट करेंगे 85 को और यहाँ पे 5 आएगा और ये 5 के इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर 17 85 के इक्विवेलेंट है तो 1 कितने के इक्विवेलेंट होगा 5 के इक्विवेलेंट होगा। और हमारा P कितना माना है हमने 64, तो 64 कितने के इक्विवेलेंट होगा 64 मल्टीप्लाई में 5 रुपीज 320। तो यहाँ से हमने प्रिंसिपल निकाल लिया, ये हमारा प्रिंसिपल निकालने का मेथड है। तो यहाँ पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला, एज्यूम्ड वैल्यू निकाली। तो सारे यहाँ पे हमने किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं किया, हमने डायरेक्ट किया। तो सारे क्वेश्चंस हमें ऐसे ही सॉल्व करने हैं, लेकिन ये मेथड कब यूज करना है जब केवल सी आई पूछा हो। लेकिन जब क्वेश्चन में सी आई और एस आई दोनों चीजें पूछी हो तब हम इस मेथड से नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि एस आई निकालने के लिए हमें अलग जाना पड़ेगा, सी आई निकालने के लिए अलग जाना पड़ेगा, ये तो और लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा मेथड ढूंढेंगे जिसमें सी आई और एस आई दोनों एक साथ निकाले जा सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यही करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करना है इस वाले मेथड से, और इस क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे मेथड से कराता हूँ। यहाँ पे हमें रेट दे रखा है 16/2/3, टाइम दे रखा है और अमाउंट दे रखा है, हमें पी और सी आई बताना है और साथ में हमें एस आई भी बताना है। तो हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं सॉल्व। यहाँ पे हमें रेट दे रखा था 16/2/3%। अब हमें पता है 16/2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बताओ क्या होगी, ये होगी 1/6। देखो कैसे निकालेंगे, ये दिया हमें 16/2/3, अब 16 3 जा 48 और 2 50, ये हो गया 50 अपॉन में 3। अब इधर देखो 53 को अब हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे अगर फ्रैक्शन में निकालना है तो। अब ये 52 जा हो गया, तो ये कितना आ गया, ऊपर 1 आया और नीचे कितना आया 6 आया, तो ये फ्रैक्शन में आ गया 6। पहले हम क्या कर रहे थे कि 6 2 टाइम्स लिख रहे थे और फिर सी आई निकाल लेते। अब इसमें हमें क्या निकालना है, अब इसमें हमें सी आई भी निकालना है और एस आई भी निकालना है। तो हम पिछले वाले मेथड का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें दोनों चीजें निकालनी है। इसमें एक और चीज गिवन है, अमाउंट गिवन है 147, ये पिछले वाला ही क्वेश्चन है 1470। तो अब हम क्या करेंगे, इधर जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर टाइम 2 है तो 6 की पावर 2, यहाँ पे 3 है तो 6 की पावर 3। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सारे ईयर्स के लिए सेम है तब ऐसा करेंगे। अगर मान लो अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग ईयर के लिए अलग अलग है तब ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल टाइम क्या है 2 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 16/2/3, इसका मिक्स्ड इसका फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6। तो जो भी हमारा टाइम होगा
अगर 2 है तो हम 6 की पावर 2, 3 है तो हम 6 की पावर 3, तो हम यहाँ पे 6 की पावर 2 करेंगे, 36 आएगा। यही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। अब यहाँ पे ये प्रिंसिपल आ गया 36। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ बताई थी कि 1/6 का मतलब क्या है। 1/6 का मतलब है 6 प्रिंसिपल है, 1 उसका 1 ईयर का इंटरेस्ट है। तो ये 1 इंटरेस्ट आया कहाँ से, कैसे आया? प्रिंसिपल को जब हम रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल कितना है माना पहले ईयर में 6, यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल 6 है। तो जब प्रिंसिपल को रेट रेट कितना था 1/6 से मल्टीप्लाई किया तो कितनी आई 1 आई वैल्यू। तो ये क्या है, इंटरेस्ट आया। तो ये अगर प्रिंसिपल है तो इसको अगर मैं रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो ये ऊपर क्या है, इंटरेस्ट है। तो अगर मेरा प्रिंसिपल 36 है और अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना है तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा मैं, ये फर्स्ट ईयर हो गया। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मैं निकालूंगा 36 को रेट से मल्टीप्लाई करके। तो 36 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1/6 से। तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ गया, फर्स्ट ईयर के बाद इंटरेस्ट कितना हो गया, 6 हो गया। अब मेरे को यहाँ पे सेकेंड ईयर का निकालना है इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर के लिए कैसे निकालूंगा, सेकेंड ईयर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है। तो क्या करूँगा, 1/6 से इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा 36 को। क्या करते हैं, प्रिंसिपल को रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इंटरेस्ट आता है, अगर वो फ्रैक्शन में है तो ये कितना हो गया 6। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल दिया। लेकिन ये जो दोनों को अगर कंबाइन करेंगे फर्स्ट और सेकंड के, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, 12 आएगा। ये 12 कौन सा इंटरेस्ट हुआ, ये 12 हुआ हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है कि जैसे मान लो हमने 100 रुपीज़ लिए और उस 100 रुपीज़ पे हमने 10% इंटरेस्ट रेट पे दे दिया किसी आदमी को। तो अगर हमने वो 10% इंटरेस्ट पे किसी आदमी को दिया तो वो भी 2 साल के लिए, तो पहले साल के बाद हमें 10% 100 का कितना हो गया, 10 रुपीज़। तो वो 10 रुपीज़ इंटरेस्ट में मिलेगा। तो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि ये 10 रुपीज़ पे हम दूसरे ईयर जब दोबारा से हम सिंपल इंटरेस्ट या दोबारा से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो केवल 100 पे करेंगे, 10 पे नहीं करेंगे जो इंटरेस्ट है हमारा फर्स्ट ईयर का। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जब हम दूसरे साल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 100 पे तो करेंगे ही, साथ में 100 के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला था 10 एक साल बाद उस पे भी करेंगे 10%। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा, 36 से हमें मिल गया फर्स्ट ईयर में 6 और उसके बाद हमें क्या मिल गया इधर सेकेंड ईयर में 6। लेकिन अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो आफ्टर 1 ईयर ये अमाउंट मेरे पास पड़ा हुआ है 6। तो जब मैं दूसरे ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट मैं इस 6 को भी कंसीडर करूंगा सेकेंड ईयर में। तो अगर मैं इस 6 को करूंगा तो इस 6 पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या करेंगे, इस वाले अमाउंट जो भी प्रिंसिपल है ये इसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, एस आई कितना आया 12 आया और सी आई कितना आया 6 + 6 + 1 13 आ गया। तो यहाँ पे सी आई कितना हो गया 13। अब अगर मुझे यहाँ से अमाउंट निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, अमाउंट सी आई जब दिया हुआ है तब ये देखो प्रिंसिपल में जब सी आई को ऐड करते हैं तो क्या आता है, अमाउंट आता है। प्रिंस सी आई प्लस प्रिंसिपल क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। सी आई कितना है 13, प्रिंसिपल कितना है 36, तो अमाउंट कितना होगा 49। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अमाउंट कितना है, तो ये अमाउंट 49 किसके इक्वल है, 1470 के। तो अब ये 49 1470 के इक्वल है। तो 1 किसके इक्वल होगा, 1 किसके इक्विवेलेंट होगा, 49 से हम डिवाइड करेंगे 1470 को। अब 1 इक्विवेलेंट आ गया 30 के। तो अब हमारा सी आई 13 था, तो 13 किसके इक्विवेलेंट होगा, 13 को हम क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी ₹390। तो ये हमारा सी आई आ गया। अगर इसमें एस आई पूछता तो हम एस आई कितना आया था 12 आया था ना,
12 को क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 30, तो 12 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 30, 360 रुपीज। तो अगर जहां भी हमसे क्वेश्चन में पूछता है एस आई सी आई का डिफरेंस, सी आई एस आई का डिफरेंस, एस आई और सी आई दोनों बताओ, तो हम इस मेथड को यूज करेंगे, उस मेथड को कभी भी यूज नहीं करेंगे। अब जैसे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो ये हमारा है। अब यहाँ पे हमें दे रखा है, हमें निकालना है अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट दे रखा है और टाइम 2 इयर्स दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे इसने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन किसका, सेकेंड ईयर का, बस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। तो अब हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे सेकेंड ईयर का बस, और उसको 70 के इक्विवेलेंट रखेंगे, फिर हम अमाउंट और पी भी निकाल लेंगे वहां से। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में बदलेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 11 1/9%, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/9 आएगा। आपको पता है कि कैसे करना है, 100 से डिवाइड करना है। 1/9 आ गया। अब यहाँ पे दिया है 2 ईयर का टाइम, तो अब क्या करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे, वही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, पी होगा 81। अब ये आ गया फर्स्ट ईयर का, जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पी को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। अब जब हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे तो रेट को क्या करेंगे, पी से मल्टीप्लाई किया, 1/9 रेट, ये रहा 1/9 क्या है रेट है, और पी क्या है 81 है, इंटरेस्ट कितना आ गया 9। बट जब हम सेकेंड ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं तब हमें ये इंटरेस्ट मिल चुका है फर्स्ट ईयर का, तो अब सेकेंड ईयर के लिए इसका भी निकालेंगे। तो सेकेंड ईयर में इसका निकालेंगे तो इस प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेट से, तो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 1 आया। तो सेकेंड ईयर में क्या आया, एक ये 1 आया, ये वाला 1, और ये आया 9 सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया, 9 + 1 10 हो गया। और इस 10 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी ऊपर, 70 रुपीज, मतलब 10 इज इक्विवेलेंट टू 70, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 70/10, 1 इज इक्विवेलेंट टू 7। तो अब देखो अगर 1 17 के इक्वल है तो ये क्या था 81, ये पी था, पी किसके इक्विवेलेंट होगा 81 × 7, 567 रुपीज। अब इधर अगर अमाउंट निकालना था तो क्या करेंगे, अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट क्या होगा, पी कितना आया 81 और सी आई कितना आया हमारा, यहाँ पे हम केवल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, इसलिए जब भी मैं अमाउंट बोलूंगा तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट आया 9 + 9 + 1 19, मतलब 9 9 18 और 1 19, तो ये अमाउंट कितना आ गया हमारा 100 आ गया। तो अब इस 100 को, ये तो हमारी एज्यूम्ड वैल्यू के हिसाब से आया, तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 इक्विवेलेंट टू 7, तो 100 इज इक्विवेलेंट टू 100 × 7 700, ठीक है। तो ये तो बेसिक हो गया। अब ये लेक्चर में यहीं पे, ये वाला पार्ट में यहीं ओवर कर रहा हूँ, इसके बाद वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसमें हम थोड़े और डिटेल में जाएंगे, और थर्ड वाले वीडियो में मैं आपको सारी शॉर्टकट चीज़ें बताऊंगा। सेकेंड वाले वीडियो में हम इसको थोड़ा और एलोबरेट करेंगे, अगर टाइम 2 ईयर 3 ईयर ना देके 1 ईयर सम डेज दिया हुआ है, या फिर क्वार्टरली बोला हुआ है, या फिर जो हमारा जो रेट, जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो होल ईयर पे ना होके कुछ मंथ्स पे हो रहा है। तो ये सब क्वेश्चन हम सेकंड वाले वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद वाले वीडियो में हम थर्ड वाले वीडियो में शॉर्टकट देखेंगे कि अगर अमाउंट जो है 8 टाइम्स हो जाता है इतने पीरियड में, तो 256 टाइम्स कितने पीरियड में होगा, ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, एंड प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, मैं और भी वीडियोस डालूंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं मैथ्स के सारे टॉपिक की वीडियो जल्दी ही यूट्यूब पे डालूंगा। थैंक यू सो मच।